अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप जी आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशी रखे, हमेशा आबाद रखे। और यकीनन आप लोग भी रमज़ान के इस महीने में जो है वो मसरूफ़ियत सबकी ही होगी, क्योंकि मैं भी इस टाइम जो है वो बस किचन में इफ़्तार की ही तैयारी के लिए आई हूँ। और सबसे पहले मेरी ये कोशिश होती है कि चूँकि मेरे घर में किचन में डेली जो है वो पकोड़े बच्चों की फरमाइश पर ज़रूर बनते हैं, तो फिर इसलिए जो है वो सबसे पहले जब मैं किचन में आती हूँ तो मैं पकोड़ों की जो तैयारी है मैं सबसे पहले वो करती हूँ। और ये अचानक से मुझे ख़्याल आया कि यार 2-3 दिन हो गए हैं मैंने फ़िश को नहीं देखा, तो देखूँ मैं आया वो सलामत भी है कि नहीं। तो खैर किचन में आके जो है वो जो मसाला होता है पकोड़ों के लिए जो मैं बनाती हूँ उसकी कटिंग करके, चूँकि मुझे थोड़ा सा जो है वो पानी में भिगो के रखना होता है, तो फिर इसलिए जो है एक तो ये कि टाइम की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कटिंग नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ वो पहले थोड़ा कर लूँ, और अफ्तार से रोज़ा खुलने से 2 घंटे पहले जो है वो मैं किचन में आ जाती हूँ। और उसी टाइम पे जो है ना वो मेरे जितने भी काम होते हैं, इवन सहरी के लिए भी जो खाना तैयार करना होता है वो तक मैं बना देती हूँ। कि पता नहीं क्यों बस अफ्तार के बाद जो है वो मुझसे कुछ भी नहीं होता है, एनर्जी लेवल इतना लो हुआ होता है। और आप लोगों का भी यकीनन कुछ ऐसा ही होता होगा, तो इसलिए फिर कोशिश होती है कि बस उसी टाइम पे जो है वो सब कुछ कर लिया जाए। तो सारी जो सब्ज़ी है वो मैंने काट के रख दी एक साइड पे। और यहाँ पर जो है वो मैं बेसन जो है वो मैं भिगो रही हूँ। अच्छा, मैं नॉर्मली बेसन को जो है उसमें बस नमक और ये मैंने लाल मिर्च डाली है। और नॉर्मली जैसे बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं लोग जी, तो मैं तो नहीं खैर इतना डालती, इसका इस्तेमाल नहीं करती। तो ये 3 चीज़ें डाल के तो मैं इसको थोड़ा भिगो के इस तरीके से रख देती हूँ कि फिर जब मुझे पकोड़े बनाने होते हैं तो उससे आधा घंटा पहले जो है ना वो मैं सब्ज़ी को इसमें मिक्स करती हूँ। मैं पूरा मसाला बना के नहीं रखती। और चूँकि सब्ज़ी हमने धोनी होती है और वो पानी भी छोड़ती है, तो उससे ये होता है कि आपका जो मिक्सचर होता है पकोड़ों का वो ख़राब हो जाता है, काफ़ी ढीला हो जाता है और फिर पकोड़े बनाने में मसला होता है। तो खैर जी, यहाँ पर अब ये मैंने जो है वो 3 कप बेसन जो है वो मैंने ले लिया है, और ये मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। और अच्छा टेस्ट आता है। बाकी चीज़ें मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने ज़्यादा खाने होते हैं तो वो इतना पसंद नहीं करते। और पकोड़ों में ये है कि सब्ज़ी का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें जो है वो मैंने पालक जो है वो मैंने रमज़ान से पहले ही जो है वो पूरे हफ्ते की काट के बारीक मैंने रख दी थी, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे पालक काटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, काफ़ी मुश्किल लगता है। तो खैर बेसन मैंने इसी तरह से भिगो दिया है। इसको बहुत मैंने बिल्कुल गाढ़ा सा जो है वो मैंने इसका मिक्सचर बनाया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं बाद में इसमें सब्ज़ी ऐड करूँगी तो फिर ये नॉर्मली जो इसकी मुझे इसका मिक्सचर चाहिए होगा तो उतना ये कि मुझे मिल जाएगा। और इस दफ़ा जो है वो रमज़ान से पहले कुछ मेरी इस तरह की मसरूफ़ियत रही कि मुझे जो डेली बेसिस पे चटनियाँ चाहिए होती हैं, और ज़ाहिर है चना चाट भी जो मैं बनाती हूँ तो उसके लिए भी मुझे लाज़मी चाहिए होती है। और पकोड़ों के साथ भी जो है वो इमली की चटनी और जो दही की चटनी होती है, तो उसके बग़ैर तो ख़ैर पकोड़े खाए नहीं जाते हैं, तो वो मैं पहले से ही उसकी तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो कुछ आधी तैयारी तो मेरी हो गई थी, लेकिन आधी आज मैंने सोचा कि ये जो एक मुश्किल तरीन काम है इसको कर लिया जाए। तो इस तरह से मैंने जो है वो धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और नमक, बस ये 4 चीज़ों का मिक्सचर सा बना के मैंने ये क्यूब की शक्ल में डाल के जो है वो मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और डेली जो मुझे चाहिए होगा तो मैं 2 से 3 क्यूब जो है वो मैं इस्तेमाल कर लिया करूँगी। और यहाँ जो है ये मैंने इमली का जो पानी है ये सारा, इसकी मैं इमली की चटनी तैयार कर रही हूँ। और इसे भी मैं जो हूँ हफ़्ते के लिए, पूरे हफ़्ते के लिए एक तैयार कर लूँगी। और क्योंकि बाकी अफ्तार में इतने काम होते हैं, जो दूसरी चीज़ों की तैयारी के साथ ये छोटी-छोटी जो चटनियाँ बनानी है ना, ये ज़रा ज़्यादा ही मुश्किल लग रही होती हैं। तो ख़ैर इसको मैंने जो है इसमें मैंने जो मिक्सचर था सारा, पल्प सारा, उसमें मैंने थोड़ा-सा 1 गिलास पानी डाला था। और उसमें मैंने चीनी और लाल मिर्च डाल के नमक, और मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। और इसको अच्छा, वैसे हमेशा जो है ना वो
आप लोग भी कोशिश किया करें कि अगर कभी इस तरह तैयार करें तो प्लास्टिक की नहीं, जो शीशे की बोतल होती है ना, उसमें डालें। तो मैं भी जब ठंडी हो जाएगी तो उसको फिर ये कि उसमें डाल दूँगी, तो फिर ये कि आराम से हफ़्ता जो है गुज़र जाएगा। तो अब ये कि काफ़ी टाइम हो गया है, बस अब मैं इनका मिक्सचर जो है वो मैंने इस टाइम पर डाल दिया है। तो देखें कितना जो है ख़ुद ब खुद ही जो सब्ज़ी थी सारी, उसने जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ा। तो हमें एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो मैंने मिक्सचर में बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। वही सब्ज़ी को मैंने डाल के उसको मैं मिक्स करती गई हाथ से अच्छे तरीके से। और ये है जी सहरी का सालन, जो कि मैंने बस चिकन का सालन थोड़ा सा तैयार किया है और इसी टाइम पे मैंने साथ साथ जल्दी तैयार कर लिया है, और बाद में जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता। तो ये जो है ये चलें सालन भी अच्छे से तैयार हो गया। और यहाँ पर हो गया जी मेरी इमली की चटनी। इमली का ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैंने शीशे की बोतल में डाल दिया है ठंडा करके, और ये मेरा हफ़्ता 10 दिन जो है ना ये आराम से गुजर जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर बना के पहले से फ्रिज में रख ली जाएँ तो ये कि रोज़ जो है वो हमें मुश्किल नहीं होती। और ये हैं जी, देखें मैंने पकोड़े भी निकाले हैं, यहाँ पे क्रिस्पी से पकोड़े हैं। और फ्रूट चाट अभी मैंने आधी बनाई है, अब इसमें मैंने जो है वो सेब और दूसरी कुछ चीज़ें जो है मैं ऐड करूँगी। तो थोड़े सेब काले हो जाते हैं तो इसलिए मैं बिल्कुल उनको जो है ना ऑन टाइम काटती हूँ। और चाट जो है वो बस इसमें मेरा पुदीना डालना रह गया है, और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। ज़्यादा मैं स्पाइसेस नहीं इसमें ऐड करती, और बहुत नॉर्मली जो है वो चाट मसाला थोड़ा डाल लेती हूँ, तो चलो ये कि अच्छे तरीके से खाने हो जाते हैं। तो बस रमज़ान के महीने में जो है ज़ाहिर है ये सब चीज़ें तो थोड़ी ज़रा डिफरेंट होती हैं और चलता ही रहता है। तो मैं यहाँ पर जी अब बिल्कुल जो रोज़े का टाइम है तो इस टाइम पे मैं बस ये दूध का शरबत, जो कि बहुत इसके बग़ैर तो बिल्कुल रोज़ा खोलने का तसव्वुर नहीं है, और मैं इसी से रोज़ा खोलती हूँ। साथ में 2 खजूरें लेती हूँ और फिर नमाज के बाद बाकी जो भी कुछ मुझे लेना होता है मैं तो वो लेती हूँ। तो ये एक छोटी सी जो तैयारी थी मेरी इफ़्तार की वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफ़िज़।